हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद मी? आई होप यू फील बेटर विद मी। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का मेरा लेक्चर है क्लास 9th वालों के लिए, साइंस का लेक्चर 1, जिसमें मैं चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी पैटर्न होगा 2023 और 2024 का, जिसमें मैं सेल्स के बारे में बात करूंगी, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में बात करूंगी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आपको बताऊंगी, और उसमें सेल, न्यूक्लियस, जो भी कुछ होता है वो सब के बारे में आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी। तो अपने टॉपिक पे चलने से पहले आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं क्लास की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। और लेक्चर लेने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठा कीजिए, जिससे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको बताती रहूं और आप लिखते रहें। तो चलिए अब टॉपिक पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती है। और हम कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज 1665 में अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका आपकी कौन सी होती है? जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। और सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे बड़ी कोशिका आपका कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। कोशिका का सिद्धांत के बारे में आप बात कर लें तो कोशिका के सिद्धांत मतलब थ्योरी, तो कोशिका की थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन व स्वान ने दी थी। 1838 से लेके 1839 के बीच दी थी। स्लाइडन को हम वनस्पति शास्त्री के नाम से भी जानते हैं और स्वान को हम जंतु शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो ये रही हमारी कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। अब इसमें मेन पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका मेन पॉइंट है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से होती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति किससे होगी? आपकी एक कोशिका से होगी। और जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें हम क्या पाते हैं? केंद्रक या मुख्य अभिकर्ता होता है। और मनुष्य की उत्पत्ति किससे होती है? जाइगोट नामक कोशिका से होती है। किससे होती है? जाइगोट नामक कोशिका से होती है। अब कोशिका में जो केंद्रक होता है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और आनुवंशिकता का वाहक आपका क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। अब इसमें आपके आती है कोशिका दो तरह की होती है, एक कोशिकीय होती है, एक बहुकोशिकीय होती है। एक कोशिकीयों में एक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। बहुकोशिकीय में मनुष्य हो गया, पादप हो गया और जंतु हो गए। ये हो गए आपके एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर क्या होता है। तो एक कोशिकीय में एक कोशिकीय जीवों की लाइफ क्या होती है? कम होती है। और बहुकोशिकीय की लाइफ क्या होती है? ज़्यादा होती है। एक कोशिकीय अपना आकार बदलते रहते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, वो आकार अपना चेंज करता रहता है। बहुकोशिकीय में हमारे मानव शरीर में हो गया, जैसे आपका स्पर्म हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया और स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये सब सारे आपके बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर आपके तंत्र बनते हैं, वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ तथा केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? जीवाणु हो गए, आपके नीले हरे शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ब्लू एंड ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण और क्या
से क्या हो, घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे आपका हो गया पौधे या जंतु, प्लांट एंड एनिमल, तो ये हो गया आपका यूकैरियोटिक। अब हम कोशिका के मुख्य भाग के बारे में बात कर ले, तो कोशिका के मुख्य भाग निम्न होते हैं। जैसे आपका हो गया कोशिका भित्त हो गई, तारक काय हो गया, राइबोसोम हो गया, गाल्जी काय हो गया, लपक हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, अंतःपद्रवी जालिका हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और रसधानी बकल्स हो गए। तो ये हो गई आपकी निम्न कोशिकाएं के भाग। अब हम एक एक करके इन कोशिकाओं के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने शॉर्ट में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी तो आपकी बुक्स में लिखा ही हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के बारे में नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। यह केवल पादपों में पाई जाती है, किसमें, प्लांट में पाई जाती है, और यह सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है, आपके सेलुलोज से बनी होती है। कवक और ईस्ट में या काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करती हैं। पेड़ों को क्या प्रदान करती हैं, कठोरता प्रदान करती हैं। तो ये हो गए कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। कैसे होते हैं, एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले या अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या कर सके, निर्धारण कर सके। कोशिका झिल्ली का यही काम होता है कि अंदर से बाहर जाने वाले तथा बाहर से अंदर आने वाले पदार्थों का क्या कर सके, निर्धारण कर सके। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं, मतलब तारक काय। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तारक काय। तारक काय की खोज किसने की थी, बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, एनिमल में, एनिमल सेल में ये पाई जाती है सेंट्रोसोम। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। कैसी रचना होती है इनकी, एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। और यह समसूत्री का विभाजन होता है। क्या होता है, ये समसूत्री का विभाजन होता है। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम के बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी मैं थोड़ा डिफिनीशन में शॉर्ट में बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिगर से आपको बता दूंगी कैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कैसा आपका लाइसोसोम होता है। इन सब के बारे में मैं आपको फिगर में समझा दूंगी। तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाली अनेक गोलाकार व सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इनकी रचनाएं कैसी होती हैं, अनेक गोलाकार व सूत्राकार होती है। और इसकी खोज व नामकरण किसने किया था, अल्टमैन व सी बेंडा ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन व सी बेंडा ने किया था। इसे हम ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें हम क्या क्या पाते हैं, डीएनए पाया जाता है, एमआरएनए पाया जाता है एवं राइबोसोम पाए जाते हैं। तीन चीजें पाई जाती हैं, एक डीएनए, एमआरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। ये किस में सक्षम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में बनाने में सक्षम होते हैं। अब फार्मूला आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। ये देखिए C6H12O6 प्लस O2, इसका हमने रिएक्शन किया तो क्या मिला हमको, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये रासायनिक ऊर्जा मिला। ATP मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण किसमें होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हो गई हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब हम बात कर लेते हैं गाल्जी काय के बारे में।
गाल्जी काय को हम गाल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गाल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज के बारे में बात कर ले तो इसकी खोज किसने की थी? कैमलो गाल्जी ने की थी 1898 में। यह जालिका नुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना होता है। यह जटिल संगठन का भी होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। कैसा घिरा होता है? छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्त्रावित होता है, मतलब स्त्रावित होना का मतलब होता है निकलना। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर निकलता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे क्या करती हैं? कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। ये रही आपकी गाल्जी बॉडी के बारे में। अब हम लाइसोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिस्टियन डी डूबे ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टियन डी डूबे ने की थी। वो भी किस सन में? 1955 में की थी। ये एकल झिल्ली युक्त गोल पेटी थैलीनुमा संरचना होती। कैसी होती है? झिल्ली युक्त गोली पेटी थैलीनुमा संरचना होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं जल अपघटनीय? 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये हो गई आपके लाइसोसोम के बारे में बातें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।